तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे मॉडल अपने। मैंने इस बार इस तरह से बना रहा था तो मैंने कहा चलो ये वाला ही करते हैं, तो फिर फाइनली मैंने इसी को फिर आगे लंबा बढ़ा दिया है पूरा एकदम मस्त। अपने पास जो है वो नोट्स के रूप में रहेगा ये माइक किसी का ऑन है? माइक ऑन है किसी का? एक बार बंद कर दो। अरे किसका माइक है भाई? सबका बंद है। चलो। सही सही। चलो देखो, लैक ऑफ नेसेसिटी मतलब खैर अपन यहाँ से मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आपको पता है मॉडल पर अपन ने कल जो बेसिक क्लास की बात कर ली थी कि सिचुएशन बदलते ही, या सिचुएशन का भी मैं नहीं कहूंगा, आप यही समझ लो कि सिचुएशन बदली तब तो मॉडल बदलना ही है। इवन सेम सिचुएशन में पर्सन का माइंड भी अगर बदल गया तो मॉडल बदल जाएगा, है ना। इसलिए इस पर थोड़ा सा क्या है कि होश बनाए रखना। ये तो 10 नंबर कैसे आ गया? यहाँ से स्टार्ट करना है अपन को। एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी, मस्ट, हैव टू, हैव गॉट टू, ये तो कल अपन ने यहाँ तक कर लिया था। मैं 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। T1 अपने यहाँ से कल अपन ने ये देख लिया था कि इस टाइप के मॉडल्स हैं, और भी कुछ हैं, है ना। फ्रेजर मॉडल्स हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स जो मॉडल नहीं हैं बट मॉडल की तरह काम करते हैं, सेमी मॉडल, पार्शियल मॉडल्स, अलग अलग ग्रामरियंस उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। देख लेंगे उनको भी। पहले जो मॉडल्स हैं उनको तो पढ़ लें। देन फिर अपन ने ये देखा था मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है। उसके बाद अपना ये था जिसमें टिपिकल कॉन्टेक्स्ट पर बात हुई थी। विदाउट कॉन्टेक्स्ट तो अपन मॉडल को समझ ही नहीं पाएंगे। और फिर ये भी था कि एवरीडे कॉन्वर्सेशन होती है और फॉर्मल राइटिंग दो होती है ना। एवरीडे कॉन्वर्सेशन एंड फॉर्मल राइटिंग, और इनमें भी मॉडल्स में काफ़ी चेंजेस आते हैं। और आज अपन जो है वो रियल में एक मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। अब तो कोई स्टार्ट हो नहीं सकता क्योंकि सब जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब मैंने कहा कि एक सिचुएशन के अंदर सिर्फ पर्सन का माइंड बदलेगा तो वो मॉडल बदल देगा, दैट मीन्स फिर तो मॉडल सब आपस में रिलेटेड हैं। सो मस्ट, हैव टू एंड हैव गॉट टू, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मस्ट जो आप जानते ही हो पहले से ही, अपन जो हिंदी में समझते हैं चाहिए वाली फीलिंग, बट कोशिश यही करेंगे कि अपन हिंदी ट्रांसलेशन में नहीं जाएंगे। फील लाओ, जब तक फील नहीं आता उन सेंटेंस को बार बार बोलते रहो। हाँ ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि यार बहुत बार बोलिए सर फिर भी फील नहीं आना, तो एक बार सेशन करके वो फील अंदर से जगा लो। जब वो जग गई फीलिंग, देन उस फीलिंग को उस सेंटेंस के साथ, इंग्लिश के साथ जोड़ो। सो मस्ट, हैव टू एंड हैव गॉट टू। हैव टू एंड हैव गॉट टू एक ही है। हैव गॉट टू के अंदर आप चाहो तो इस गॉट को ब्रैकेट में रख सकते हो। जैसे आप इसको गॉट को ब्रैकेट में रखोगे ये हैव टू जैसा बन जाएगा। दैट मीन्स गॉट को यूज करना नहीं करना आप पर है। गॉट यूज करोगे तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाएगा, मतलब हैव टू से इनफॉर्मल हो जाएगा। अपने आप में हैव गॉट टू तो कंप्लीटली इनफॉर्मल है। हैव गॉट टू कंप्लीटली इनफॉर्मल ही है। और हैव टू और मस्ट को देखो तो हैव, ये तो कंप्लीटली इनफॉर्मल है। हैव टू इनफॉर्मल भी है एंड देन फॉर्मल भी है, और मस्ट सिर्फ फॉर्मल है। ठीक है, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दैट्स कंप्लीटली इनफॉर्मल। तो बात यहां पर सिर्फ मस्ट हैव टू की नहीं है, सारे मॉडल्स में कहीं ना कहीं ये चीजें टकरेगी। इसलिए मैंने कहा था कि सिचुएशन सेम होगी बट पर्सन का माइंड कैसा है। और पर्सन का माइंड है, देन आपको ही पता है कि बॉस होगा उसका माइंड ही चल सकता है। बॉस और जूनियर है, टीचर स्टूडेंट है, पेरेंट्स हैं, जहां भी एक सीनियर है एक जूनियर, तो फिर लिबर्टी तो सीनियर के पास है। वो चाहे तो मस्ट बोल दे, वो चाहे तो हैव टू बोल दे, वो चाहे तो हैव गॉट टू बोल दे। अब जूनियर है तो वो फॉर्मली बोलेगा, तो या तो वो हैव टू बोलेगा या वो मस्ट बोलेगा। समझ रहे हो? इन चीजों को समझना है कि इस तरह से ही मॉडल काम करने वाले हैं। अब यहां से आ जाते हैं। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट टेक एन एंट्रेंस एग्जाम। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट टेक एन एंट्रेंस एग्जाम, तो जिस हिसाब से लिखा हुआ है आपको पता है ये एप्लीकेंट्स एंट्रेंस एग्जाम फॉर्मल राइटिंग है ये। देन ऑल एप्लीकेंट्स हैव टू टेक एन एंट्रेंस एग्जाम, ये भी फॉर्मल है। मतलब सिचुएशन सेम है,
और आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, देन हैव टू का भी यूज कर सकते हैं। मस्ट और हैव टू को कंपेयर करेंगे तो मस्ट ज्यादा फॉर्मल है, यानी कि अगर पेपर में ही लिखा हुआ है किसी एग्जाम या फिर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एंटर लेना है, मतलब अपना एडमिशन लेना है, और आप उसका वो कोई जो उसका वो है वो रीड करते हो और उसके अंदर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा तो यही मिलेगा, ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट टेक एन एंट्रेंस एग्जाम। और ये हैव टू है तो ये बोल देगा प्रोफेसर, या कोई उस यूनिवर्सिटी ने खुद ने ही अगर कोई यूट्यूब में वीडियो वीडियो डाल रखा है कि किस तरह से हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, वहां पर जो पर्सन है वो बोल सकता है ऑल एप्लीकेंट्स हैव टू टेक एन एंट्रेंस एग्जाम। So must and have to both express necessity. The meaning is the same in A and B. It is necessary for every applicant to take an entrance exam. There is no other choice, the exam is required. So there is no other choice, the exam is required. यही तो वो must है। मॉडल क्या है? फीलिंग ही तो है। तो इन वर्ड्स की जरूरत नहीं रही। नो अदर चॉइस, द एग्जाम इज रिक्वायर्ड, एक मस्ट लगा के बात खत्म हो गई, या हैव टू लगा के बात खत्म हो गई। दोनों फॉर्मल में आते हैं, बट जहां एकदम जैसे पेपर या लॉ लीगल विगल वहां कुछ लिखना होता है, देन हैव सॉरी मस्ट को प्रेफर किया जाता है। और भी अगर आप कंपेयर करना चाहो तो ये मान लो कि जो मस्ट है उसका वो स्पीकर से ओरिजिनेट होता है, अंदर से आवाज आ रही है। और जो हैव टू है या हैव गॉट टू है ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, इसका ओरिजिन जो है वो आउटसाइड ऑफ द स्पीकर है। सो हैव टू ओरिजिनेट्स आउटसाइड ऑफ द स्पीकर एंड मस्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्पीकर। तो ऐसा ऑब्लिगेशन जो स्पीकर के अंदर से आएगा देन मस्ट। अगर पर्सनली किसी को कहना पड़े आई मस्ट गो, आई हैव टू गो, मस्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है तो मेरे को जाना चाहिए यार, और 100% जाना चाहिए, देन आई मस्ट गो। ही इज इल, आई मस्ट गो टू सी हिम। और एक ऐसा पर्सन है जो तुम्हारा दोस्त नहीं है या झगड़ा वगड़ा हो रखा है, बट ठीक है अब चल रही है दोस्ती तो ठीक है, तो वो या कोई रिश्तेदारों में, जो बुआ की चाची की सास हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अब आपको जाना है, आई हैव टू गो टू सी हर। बाहर से, मस्ट में अंदर से, ये पर्सनल लेवल पर है, फर्स्ट पर्सन के साथ, आई के साथ, मेरे को करना पड़ेगा, जो मस्ट में और हैव टू में। हैव टू में बाहर से आ रहा है, मस्ट में अंदर से है। So all applicants must take an entrance exam. All applicants have to take an entrance exam. फिर इन दोनों में भी अगर बात हो कि मस्ट और हैव टू में तो ज्यादा कौन यूज होता है, देन ज्यादा हैव टू यूज होगा, क्योंकि मस्ट इतना फॉर्मल है कि ये वो राइटिंग में ही ज्यादा सही रहता है। हैव टू जो है वो भी राइटिंग में रहता है, इवन मस्ट से ज्यादा रहता है। एवरीडे स्पीच में भी यूज आता है हैव टू, मस्ट से ज्यादा यूज आता है। लेकिन मस्ट वो रूल्स बुक्स में आता है और हैव टू नॉर्मल राइटिंग में यूज होता है। मस्ट के अंदर वो फीलिंग होती है कि आपको अपने अंदर से लगता है कि मुझे ये करना है। तो अगर आप अपने सीनियर को कोई लेटर टाइप कर रहे हो और उसमें आपको लगता है कि ये चीज मैं खुद फील करता हूं कि करनी है, तो मस्ट कहोगे आप, फिर हैव टू नहीं कहोगे। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो मुझे यहाँ पर कहना है, और उस कहने में मेरे को कोई वो भी बात नहीं है कि बॉस सोचेगा कि अच्छा ये चीज बोझ लग रही है, अगर ऐसा कुछ नहीं है देन यू से हैव टू। जैसे कि आप ऑफिस के काम में घर के काम को अगर आप तवज्जो दो,
तो आप घर के काम को हैव टू करके बॉस को कह सकते हो, हैव गॉट टू नहीं आएगा तो दोस्तों के बीच में रहेगा। और ऑफिस के काम को मस्ट कह के भी कह सकते हो। सी को देखो, आई एम लुकिंग फॉर शू, आई हैव टू टॉक टू हर फॉर लंच डे टुमारो, आई कांट मीट हर फॉर लंच बिकॉज आई हैव टू गो टू अ बिजनेस मीटिंग एट 1। तो ये एवरीडे है, कॉन्वर्सेशन चलती है कि यार सू से मिलना है, लुकिंग फॉर, मैं सू को ढूंढ रहा हूं, so I have to talk to her. I can't meet her. Why? Because I have to go to a business meeting at 1. So in statements of necessity, have to is used more frequently in everyday speech and writing than must. Everyday speech and everyday writing, ये बात ध्यान रखना। जो लिखने विखने वाली बातें होती है, नॉर्मल आपकी जिंदगी में जो चलता है वो हैव टू चलता है। अब इसमें भी जैसे टुमारो आई हैव टू कम अर्ली, अगर आपका फिक्स शेड्यूल है तो आप ये कह सकते हो टुमारो आई हैव टू कम अर्ली, क्योंकि अपन ने ये देखा था तुम फिक्स शेड्यूल होता है तब अपन इसका विल विल का अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चले जाते हैं, आई एम कमिंग अर्ली टुमारो। बट आई एम कमिंग अर्ली टुमारो तो ये हो गया कि जैसे बॉस कॉल करके कि अरे यार ये सब कैसे हो गया, तो कि सर पता नहीं कि कल मैं जल्दी आ रहा हूं तो तुम सब आ जाना, आई एम कमिंग अर्ली टुमारो। तो ये बॉस की तरफ से कहीं भी वो बात है जिसमें कोई हैव टू कुछ नहीं है, वो तो बता रहा है कि मैं आऊंगा कल जल्दी। लेकिन आपकी यार अब ये क्या काम हो गया यार, कल जाना पड़ेगा यार, सो टुमारो आई हैव टू कम अर्ली या आई हैव टू गो अर्ली। लेकिन ये है शेड्यूल्ड। लेकिन अगर शेड्यूल्ड ना हो तो अचानक से किसी ने कहा और आपको लगा रहा है यार कल जाना पड़ेगा, देन विल हैव टू। क्योंकि अपन ने देखा था ना कि कोई आपको कहता है कि यार तेरा सिलेक्शन हो गया पार्टी दे, तब आप उसको ये कहते हो कि आई विल गिव यू पार्टी या आई विल गिव अ पार्टी, सबको दूंगा। अभी भी उसने बताया कोई प्री प्लान कोई शेड्यूल कुछ हो ही नहीं सकता था, अरेंजमेंट हो ही नहीं सकते थे, अभी अभी तो बताया है। तो आप कहोगे ओके आई विल गिव अ पार्टी। तो वैसे किसी ने कहा कि अरे ये सब हो गया यार, ऑफिस में जाना पड़ेगा, अरे यार टुमारो आई हैव टू, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू। और तुम्हारा शेड्यूल्ड है देन आई हैव टू गो टुमारो, कल जाना पड़ेगा यार। तो चीजें मिक्स कर लो, रिलेट कर लो एक दूसरे से। और मस्ट का यूज राइटिंग वाइटिंग में, बट फॉर्मल, और वो भी ऐसी जो मतलब एक रूल बुक हो गई हो जैसे। इसके अलावा है आएगा, सेल फोन्स मस्ट बी इन योर बैकपैक्स बस। तो ये क्या है, एक रूम में आप क्लासरूम में देखो तो ऊपर एक ऐसे पेज लगा हुआ है बोर्ड के पास, उसमें ही बात लिखी हुई है, सेल फोन्स मस्ट बी इन योर बैकपैक्स ड्यूरिंग क्लास। लेकिन यही अगर टीचर्स, कोई टीचर है वो बोलेगा तो फिर वो यही कहेगा कि यू हैव टू पुट योर फोन्स इन योर बैकपैक्स, यू हैव टू पुट। तो जैसे सपोज करो कोई जज है, जॉली एलएलबी जैसा सीन मेरे माइंड में आ रहा है, जज है और वकील है नीचे दो, और एक जो है वो वकील जो है वो से वो जो अच्छा खासा चलता है जॉली एलएलबी में ना, वो एक तो वो अपना सदवारसी, दूसरी तरफ एक वो है, ये अक्षय कुमार है, दूसरी तरफ वो है। तो
एक तो अच्छा चलता है, एक वो अपना अरशद वारसी हो गया, तो वो जो अच्छा खासा फेमस लॉयर है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, फोन जो है वो निकाल लिया, चला रहा है। तो अब जज उसको यही कहेगा, हैव टू पुट योर फोन इन योर पॉकेट। अस्थाना मान लेते हैं उसको कि अस्थाना साहब, यू हैव टू पुट योर फोन इन योर पॉकेट। तो फिर अस्थाना साहब ये नहीं सोच सकते कि ले ले, अब तो जज ने हैव टू यूज किया है, तो इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल है तो फिर तो क्या ही है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, वो जज है भैया, वो नाक से पोछे लगवाएगा। सुना है क्या वो, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका मस्त है ये, कि वो जज है, यस नाक सर। से पोछे लगवाएगा, सुना, मस्त था वो यार। तो वैसा ही है ओ। कि भाई, हाँ, कि भाई सेल फोन्स मस्ट बी इन योर बैकपैक्स ड्यूरिंग क्लास, ये एक पेज पे लिखा हुआ रह सकता है, बट जब बोलने की बात आती है तो जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोला कैसे, ऐसे नहीं, जरूरत नहीं है। अगर किसी टीचर को वो फीलिंग अंदर से आ रही है, बोल देगा, बट जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट ऑर्डर भी देना होगा तो फिर तो सीधा ही वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो सेंटेंस का वो इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, पुट योर फोन इन योर बैकपैक्स राइट नाउ, या पुट योर फोन इन योर पॉकेट राइट नाउ, वो सीधा ही आ जाएगा। एक होता है यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू पुट योर फोन इन योर पॉकेट, यू हैव टू पुट योर फोन इन योर पॉकेट, कह रहा है वो सामने वाला, देखो आपको ऐसा करना, एक रख, अभी रख अस्थाना। तो फीलिंग बदलेगी, सेंटेंस का मॉडल बदलेगा, इवन सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, टाइप बदल जाएगा। द मीनिंग इन सी, अच्छा अभी ये वाले की देख लो, द मीनिंग इन सी, आई नीड टू डू दिस एंड आई नीड टू डू दैट, मतलब हैव टू वाला क्या कहता है, नॉर्मल सा, यार मेरे को ये करना है वो करना है, आई हैव टू टॉक, आई हैव टू गो, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दैट। मस्ट इज टिपिकली स्ट्रॉन्गर देन हैव टू and indicates urgency or importance. Must is usually found in rules, written instructions, or legal information. Informations नहीं होती है, ध्यान रखना। The meaning in D, this is very important. तो रूल्स में रिटन इंस्ट्रक्शन इसलिए कहा, कागज के ऊपर लिखा हुआ वो सही जचेगा, ये अच्छा लगेगा, सेल फोन्स मस्ट बी। नहीं तो अगर एक पर्सन को ये फीलिंग लानी है तो उसको एकदम ऐसे स्ट्रिक होके, जैसे वो फर्स्ट में तो यूं बोल दे कि सेल फोन्स हैव टू बी इन योर बैकपैक्स ड्यूरिंग क्लास, आया देखा बच्चों के जो है वो फोन बाहर निकले हुए, तो फर्स्ट टाइम यही बोलेगा, सेल फोन्स हैव टू बी, या तो वैसे तो डायरेक्ट ही बोल देगा, यू से ही बोल देगा। जो सब्जेक्ट होता है वो जितना हो सके रिटोरिक रहे, ज्यादा सही रहती है लैंग्वेज। जेरेंड से, इन्फिनेटिव से, इसेसिव से, इनसे बता जाता है। अगर सीधा ही सब्जेक्ट है तो आप उसको यू से कह दो। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर वैसे ही बोलना पड़ता है, जैसे ये है, सेल फोन्स मस्ट बी इन योर बैकपैक्स ड्यूरिंग क्लास, तो ये कागज में लिखा हुआ अच्छा रहेगा, लेकिन अगर टीचर को बोलना है तो फिर तो वो सामने जो बच्चे उन्हीं को बोल देगा ना, तो वो सीधा यू बोल देगा, फिर वो पैसिव क्यों बनाएगा। तो वो ये कहेगा, यू हैव टू पुट योर फोन इन योर बैकपैक ड्यूरिंग क्लास। और अगर बच्चे नहीं रखते हैं और उसको गुस्सा आ जाता है, तब फिर वो मस्ट के साथ बोल देगा, देन राइट नाउ नाम से कुछ ऐसा ऐड कर देगा जिसमें ऐसे लगे, सेल फोन्स मस्ट बी इन योर बैकपैक राइट नाउ। अभी अभी में ये सारे दिखने नहीं चाहिए मेरे को। So must is typically stronger than have to and indicates urgency or importance. Must is usually found in rules,
written instructions or legal information. The meaning in D, this is went. E देखो, Johnny, you must stay away from the stove, very hot. तो ये क्या है? एडल्ट के द्वारा दी गई एक इंस्ट्रक्शन है. एडल्ट्स ऑल्सो यूज मस्ट व्हेन टॉकिंग टू यंग चिल्ड्रन अबाउट रूल्स. जॉनी, यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द स्टोव, इट इज वेरी हॉट. यू हैव टू नहीं कहेगा ना. यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द स्टोव, इट्स वेरी हॉट. हैव टू तब हो सकता है जब जॉनी कहे कि मेरे को देखना है क्या पका रहे हो, मेरे को देखना है क्या पका रहे हो, और पिता कहेगा नहीं बेटा, समझ बात को, तुझे दूर रहना पड़ेगा, स्टोव से दूर रहना पड़ेगा. You have to stay away from the stove, Johnny. Please understand. It's a surprise for you. बट यहां वो ये नहीं कह रहा, वो कहता बेटा दूर हो जाए, चिपक जाएगा. Johnny, you must stay away from the stove. It. Then do you have to leave? Have to, not must, is commonly used in questions as in F. क्वेश्चंस में कॉमनली, अच्छा ये भी ध्यान रखना, मॉडल्स में वैसे तो मोस्टली इंग्लिश के अंदर 99% आपको ये यूजुअली, कॉमनली, जनरली यही मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज में 100% ऐसा होता है कोई कह ही नहीं सकता. कहीं ना कोई ना कोई हाँ ये है कि भाई आई के साथ जो है वो डज लगता है या एम लगता है, लेकिन फिर यहां पर भी यह है कि आई के साथ तो वॉज लगता है, बट आई के साथ तो वर भी आई के साथ एम लगता है तो आई के साथ आर भी लगता है, आई के साथ डज लगता है तो आई के साथ डू भी लगता है. सॉरी, डू लगता है, हाँ डू तो चलो लगेगा इसके अंदर, डज वाला तो सिचुएशन नहीं बनेगी. चलो ये जैसे मान लेते हैं, ये एक है, आई के साथ डू लगता है. और इसको भी अगर ग्रामर में देखा जाए, अगर पर्टिकुलर ग्रामर में ही देखा जाए, तो आई के साथ जो डू लगा रहे हो, ये आप प्लूरल वर्ब लगा रहे हो, लेकिन बात कर रहे हैं तो बेस फॉर्म की बात कर रहा हूं. जो इस लेवल का जानता है वो समझ सकता है ये डू और ये डू अलग अलग है. और ये आई के साथ डू कब लगता है? बेस फॉर्म वाला ही आएगा आपके. और ये आई के साथ डू तो प्लूरल वर्ब है. तो ऐसे देखा जाए तो आई के साथ डू ही लगता है 100%, तो वो ठीक है कह सकते हो, बट और डीप में जाओगे तो पता चलेगा तो दोनों अलग अलग हैं, जुड़वा भाई हैं, पर अलग अलग हैं. यानी कि लैंग्वेज में कुछ भी ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है. बहुत कम ऐसे हैं जहां पर ऐसा ही होता है, बट आपको यूजुअली, जनरली, मोस्टली, ऑफ्टन, कॉमनली इस टाइप की चीजें ही मिल जाएगी, कोई ना कोई एडवर्ब जो बताएगी कि हाँ मतलब होता यही है, बट तुम जिद पे ही अड़ जाओ तो सिचुएशन बना करके उसको भी सही ठहरा सकते हो, तो वो इसलिए अलग बात है. तो ये कह रहा है हैव टू एंड मस्ट इज कॉमनली यूज इन क्वेश्चंस, तो हाँ हैव टू का ही यूज करते हैं, मस्ट का यूज नहीं करते. पर हाँ कहीं ना कहीं कर भी सकते हैं, कोई दिख ही जाए, कोई आर्टिस्ट, कोई नॉवलिस्ट, वो कहानी को घुमा के कहीं मस्ट में लिया है. मोस्टली एवरीडे में हैव टू ही आता है. डू यू हैव टू लीव, कि भाई मिले 15 मिनट ही हुए हैं कि मैं तो जा रही हूँ, सो डू यू हैव टू लीव. क्यों? क्योंकि सामने वाला ये मानता है कि ए है, बी है, और बी क्या मैं तो जाऊं. तो ए ये मानता है कि यार बी खुद से नहीं जाना चाहती. मैंने क्या कहा था कि मस्ट कहां से होता है? खुद से निकलता है. और हैव टू कहां से होता है? बाहर से आता है. तो ये मान रहा है ए कि बी खुद से नहीं, कोई बाहर से ही उसको फोर्स कर रहा है. मम्मी बुला रही है, फोन आ रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को वहां जाना है, यहां जाना है, मेरे को जाना पड़ेगा. तो आप हैव टू से ही पूछोगे डू यू हैव टू लीव.
अब इसमें भी ये है कि सपोज करो कि सी नाम की माँ है बी की, और माँ हॉस्पिटल में है। माँ ने फोन करके बी को बुलाया, बी कह रही है मैं जाऊंगी भाई, माँ बुला रही है। और उस समय ए अगर ये कहते डू यू हैव टू लीव, तो बी तो थप्पड़ मार देगी कि डू यू हैव टू लीव, ऑफ कोर्स आई हैव टू लीव, मेरी मम्मी बुला रही है हॉस्पिटल में यार, ऑफ कोर्स आई हैव टू लीव। तो अब सिचुएशन डिमांड ये कर रही है कि आप अपने सेंटेंस को बदलो। ऑफ कोर्स आप उससे यही पूछना चाहते हो कि यार तू जाएगी क्या यार, मत थोड़ी देर रुक जाना। तो आपको यहाँ पे नाउ ऐड करना पड़ेगा, डू यू हैव टू लीव नाउ। अब ठीक है कि भाई अभी ही जाना है क्या, थोड़ी देर रुक जाना। फिर आप ये नहीं कह सकते डू यू हैव टू लीव। तो आपको कहना पड़ेगा डू यू हैव टू लीव नाउ। अब ये हैव टू नाउ के लिए हो गया लीव की जगह। तो क्वेश्चन अगर होते हैं तो मस्ट की जगह हैव टू ही प्रेफर करा जाता है। डू यू हैव टू अटेंड द क्लास, डू यू हैव टू गो नाउ। क्योंकि अपन ये मानते हैं कि ये आउटर कहीं से उस पर फोर्स आ रहा है। सो मस्ट है, हैव टू है, हैव गॉट टू है। अभी अपन ने ये दोनों पढ़ा है, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। मस्ट फॉर्मल है, हैव टू इनफॉर्मल एंड फॉर्मल दोनों है। इसका मतलब क्या है, इनफॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि गलबैया ही कर ली, ऐसा नहीं है कि गले में ही हाथ डाल लिया बॉस के, ना ना। एवरीडे कॉन्वर्सेशन में बार बार मस्ट का यूज नहीं करते, इसलिए हैव टू को एक्सेप्ट कर लिया गया है। बट इतना भी एक्सेप्ट नहीं कर लिया गया है कि आप रूल्स में, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस में, लीगल इंफॉर्मेशन में आप हैव टू यूज करने लग जाओ, नहीं। अच्छा ध्यान रखना, अभी शुड पढ़ा है। जब शुड अपन पढ़ेंगे तो फिर वापस से मस्ट हैव टू शुड सब, फिर ऑट टू पढ़ेंगे, फिर वापस से मस्ट हैव टू शुड ऑट टू सब आएंगे। सो एवरीडे कॉन्वर्सेशन हैव टू, लीगल इंफॉर्मेशन, रूल्स, इंस्ट्रक्शंस मस्ट, क्वेश्चन हैव टू। और दोनों का काम क्या है, मस्ट एंड हैव टू का नेसेसिटी देना है। और फिर बता रहा हूं, ये तो टोटल फीलिंग पे चल रहा है, इसलिए यहां तो हिंदी करना ही मत सेंटेंस की। और अगर करनी पड़े तो सिर्फ इतनी ही करना कि तुम्हें एक बार के लिए बस ये पता चल जाए कि ये मस्ट जो है वो असल में किस फीलिंग से अटैच्ड है। वो फीलिंग जगाने के लिए तुम्हें थोड़ी सुंदरकांड गानी पड़ेगी हिंदी की। एक बार वो हनुमान जी जग गए फीलिंग वाले, उसके बाद भूल जाओ इस सुंदरकांड को, फिर उस हनुमान जी को सीधा इस मस्त से जोड़ दो। यहां अगर तुमने गलती कर दी कि तुम्हें बार बार हिंदी में पढ़ेगा बोलना पड़ता है, फिर कहीं जाके तुम्हारे हैव टू या चाहिए चाहिए पे जोर देना पड़ता है, तब तुम्हारे अंदर से मस्त निकलता है। ये शुरुआत है, अगर शुरुआत गलत कर दी तो विद इन ए वीक जब अपना ये चलेगा, एक आदत ही शुमार हो जाएगी तुम्हारा मस्ट बिना हैव टू के, या मस्ट और हैव टू बिना पढ़ेगा और चाहिए के, समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ये करना मत इसको बिल्कुल भी ऐसे। और सिचुएशन समझना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। अब हैव गॉट टू देख लो। आई हैव गॉट टू गो नाउ, आई हैव अ क्लास इन 10 मिनट्स। आई हैव टू गो नाउ, आई हैव अ क्लास इन 10 मिनट्स, दोनों सेम है। हैव गॉट टू ऑल्सो एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ नेसेसिटी। I and J have the same meaning. सेम मीनिंग, नेसेसिटी ही बता रहा है।
बस इतना सा है कि हैव गॉट टू इज इनफॉर्मल एंड यूज्ड प्राइमरली इन स्पोकन इंग्लिश. Have to is used in both formal and informal English. यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से समझाऊं, बस समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं है. एक अपनी मारवाड़ी, एक अपनी हिंदी. और हिंदी का भी दो लेवल है ना, एक अच्छी औपचारिक हिंदी और एक अनौपचारिक हिंदी. ये वैसा ही है. आई मस्ट औपचारिक, आई हैव टू अनौपचारिक. और मारवाड़ी तो क्या है, एकदम गली मोहल्ले की भाषा है. तुम बीकानेर में भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप मारवाड़ी नहीं बोल सकते बॉस के साथ. बॉस को ही कहोगे सर मुझे जाना चाहिए. मैं जानो पड़सी यार, ये मारवाड़ी है, ये हैव गॉट टू है. नॉर्मल आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा यार. आई हैव टू गो. आई मस्ट गो, वो अंदर से फीलिंग आ रही है यार मुझे जाना चाहिए यार. आई मस्ट गो. तो क्या अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए मस्ट नहीं बोल सकते? बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते हो? वो फीलिंग अंदर से आ रही है तो बोल दो, नो आई मस्ट गो. फिर ये नहीं होगा मस्ट कैसे यूज कर लिया यार, दोस्तों के बीच में मस्ट यूज कर रहा है यार, ये तो अपना दोस्त नहीं है. ऐसा नहीं है. क्योंकि मस्ट और हैव टू ठीक है एक जैसे हैं, दोनों नेसेसिटी के लिए आते हैं, बट इसका भी ध्यान रखना कि मस्ट आपके अंदर से निकल के आ रहा है, हैव टू कहीं बाहर से निकल के आ रहा है. तो अंदर से निकल के अगर दोस्तों के बीच में भी कोई फीलिंग आ रही है तो आप ये मस्ट का ही यूज करोगे. बट आपकी फीलिंग आए तो, आपके वो नहीं है कि फीलिंग आ नहीं रही है लेकिन मेरे को जबरदस्ती यूज करना है, फिर नहीं. आपको लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर मैं मस्ट से इसको सामने वाले को समझाता हूँ भाई तू ऐसे कर, वैसे शुड वुड से पढ़ेंगे तभी आएगा वैसे, तब और देखेंगे. एंड देन अगेन क्वेश्चन में डू यू हैव टू गो नाउ, हैव टू इज मोर कॉमन इन क्वेश्चन. अगेन हैव गॉट टू से भी कंपेयर करोगे तो हैव टू जो है वो क्वेश्चन में होता है, डू यू हैव टू गो नाउ, डू यू हैव गॉट टू गो नाउ नहीं, ये नहीं. हैव गॉट टू से क्वेश्चन नहीं, डू यू हैव टू से क्वेश्चन, मस्ट में क्वेश्चन. तो हैव गॉट टू एग्जाम के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं. एग्जाम में तो बस इतना ध्यान रखना कि मस्ट और हैव टू हैं. अगर एग्जाम ने कुछ ऐसा शो कर दिया कि कुछ रिटर्न लग रहा है, कुछ लीगल टेक्स्ट लग रहा है, तो उसमें मस्ट कर देना, वरना तो दोनों ही सही हैं. हाँ वो ये जरूर कर सकता है कि हैव गॉट टू दे देगा जो कि गलत होगा. अगर आ जाए एग्जाम में तो हैव गॉट टू को गलत माना, क्योंकि एग्जाम इनफॉर्मल पूछता ही नहीं है. और हैव गॉट टू तो डैम इनफॉर्मल है, तो ये अगर आ भी रहा है तो फिर उसको हैव टू में कन्वर्ट कर दें. फिर ये एक्सरसाइजेज है आपकी, ये आप कर लेना. अब अपन थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे. अभी तो जो पढ़ा है अपन ने हैव टू, उसमें भी आपको टाइम निकाल के समझना है और फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर अपनी सिचुएशन बनानी है. पर फिर भी थोड़ा सा तो अपन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो भी अपन ने पढ़ा था वो अफर्मेटिव था. लैक ऑफ नेसेसिटी, नॉट हैव टू, एंड देन प्रोहिबिशन मस्ट नॉट. इसमें जो समझना है वो ये है कि जो आपका हैव टू है वो इक्वल टू मस्ट है, बट जो आपका हैव टू का नेगेटिव है, जो कि अपन बोलते हैं नॉट हैव टू है, वो आपका मस्ट नॉट नहीं है. ये बात ध्यान रखना, नहीं है.
इक्वल नहीं है इससे। अगर आप किसी को कहते हो कि यू हैव टू गो, तो नीचे आप ये भी कह सकते हो यू मस्ट गो। दोनों को आप एक ही चीज कह सकते हो कि अदरवाइज ही विल गेट एंग्री। यू हैव टू गो नाउ, अदरवाइज हिल गेट एंग्री। यू मस्ट गो नाउ, अदरवाइज हिल गेट एंग्री। दोनों सेम है, दोनों का रिजल्ट भी सेम आएगा, अदरवाइज हिल गेट एंग्री। बट क्या ऐसा डो नॉट हैव टू एंड मस्ट नॉट में हो सकता है? क्या मैं ये कह दूं कि यू डू नॉट हैव टू गो एंड यू मस्ट नॉट गो? यहां यू मस्ट नॉट गो के अंदर सेम ऊपर वाला अदरवाइज आ सकता है, अदरवाइज ही विल गेट एंग्री। तो कोई फंक्शन है, फंक्शन के अंदर किसी पर्सन ने एंट्री मारी, कोई आपका ताऊजी वाऊजी का, और वो कहे कि आधे घंटे में तो निकल रहा हूं, तो आप उसको ये कहोगे कि देख मत जा, नहीं तो दादाजी नाराज हो जाएंगे। यू मस्ट नॉट गो नाउ, अदरवाइज ही विल गेट एंग्री, दादाजी विल गेट एंग्री। यानी मस्ट और मस्ट नॉट दोनों पैरेलल हैं। कर दिया तो भी गोली पड़ेगी, और नहीं करा तो भी गोली पड़ेगी। यू मस्ट डू दिस अदरवाइज आई विल शूट यू, यू मस्ट नॉट डू दिस अदरवाइज आई विल शूट यू। एक में कहता है प्रोहिबिशन है कर, एक में कहता है प्रोहिबिशन है मत करना। यानी मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट नहीं है, वो खुद अपने आप में एक अफर्मेटिव ही है कि कर दिया तो भी गोली मार दूंगा, और नहीं किया तो भी गोली मार दूंगा। बट हैव टू में क्या है? यू हैव टू गो, अदरवाइज ही विल गेट एंग्री। यू डोंट हैव टू गो, जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, आगे मैं लगा सकता हूं, बट इफ यू वांट टू गो यू कैन गो। भाई जरूरत नहीं है जाने की, बट जाना चाहता है तो चला जा भाई। जैसे कि घर में कोई फंक्शन है, कोई छोड़ने जा रहा है, तो कहें कि मैं भी चला जाता हूँ, कि तेरे को जरूरत नहीं है, ये लोग कर लेंगे, बट फिर भी तू जाना चाहता है तो चल चला जा। सो यू डोंट हैव टू गो भाई। या घर में कोई फंक्शन होता है तो जवाई साहब आते हैं, जवाई साहब कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं या कुछ करते हैं, तो कह देते हैं ना, यार नहीं आपको क्या, हम कर लेंगे, यू डोंट हैव टू डू दिस, विल मैनेज। ये जवाई साहब, यू मस्ट नॉट डू दिस, जवाई साहब के अच्छा कर दिया तो सोच लेना जवाई लट से बजेंगे। इसको समझ गए तो फिर अपन नीचे ये जो बात लिखी हुई है ये भी पढ़ लेते हैं, फिर ये जल्दी समझ में आ जाएगी। बोलो समझ गए इसको? यस सर। यस सर। चलो अब इसको देखो, लैक ऑफ नेसेसिटी। टुमारो इज ए हॉलीडे, वी डोंट हैव टू गो क्लास। कल हॉलीडे है तो जाने की जरूरत ही नहीं है, वी डोंट हैव टू गो टू क्लास। When used in the negative, must and have to have different meanings. Negative form do not have to, not necessary. Not necessary. The meaning in A, we don't need to go to class tomorrow because it is a holiday. Tomorrow is a holiday. We don't have to go to class. यार कल क्लास नहीं जाना पड़ेगा बच्चे वाला, ये वो वाला सेंस है। I can hear you, you don't have to shout. Lack of necessity may also be expressed by need not plus the simple form of a verb, you did not shout. लैक ऑफ नेसेसिटी नीड नॉट से भी आती है, नीड नॉट अपन वैसे करेंगे तो आ जाएगा, बट सेंस जो है वो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यू डोंट हैव टू शाउट मींस यू नीड नॉट शाउट, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। दैट मींस द पर्सन इज शाउटिंग, ये भी ध्यान रखना, दैट मींस द पर्सन इज शाउटिंग, और उसको आपके यू डोंट हैव टू शाउट। सो पर्सन अगर कोई कुछ कर रहा है देन आप उसको ये कहना है भाई तेरे को ये करने की जरूरत नहीं है, देन यू डोंट हैव टू शाउट, ये एक शॉर्ट में आता है, यू डोंट हैव टू शाउट।
That means please stop shouting. तो सपोज करो कि कोई जैसे वो है ना, कोई सीन बना लेते हैं, कोई अपना स्टार प्लस के अंदर इतने वो आते हैं नाटक वाटक, उसमें कोई सीन बनाते हैं, उसके अंदर एक पार्टी चल रही है, ठीक है, और पार्टी के अंदर एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, और आज इस वाइफ को कोई मन में आ गया तो पार्टी में सब लोगों के बीच में ये अब हस्बैंड जो है वो उसको टोंट मार रही है। तो हस्बैंड कहता है ना कि ये सब करने की जरूरत नहीं है यार, घर चल के बात कर लेंगे। यू डोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस, दैट मीन्स यू आर डूइंग दिस एंड आई वांट यू टू स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। वो जो फीलिंग है ना कि यार देख अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, घर चल लेंगे, यू डोंट हैव टू डू दिस, ये थोड़ा वो हो गया कि फिर वो थप्पड़ वाली मूवी वाला सीन हो गया, यू मस्ट नॉट डू दिस, नहीं तो बता देगा मैं। नॉर्मल जो है वो ये है, डोंट हैव टू शाउट, शाउट कर रहा है सामने वाला, आप यूं भी बोल सकते हो यू नीड नॉट शाउट, लैक ऑफ नेसेसिटी मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस, ध्यान रखना, फिर एक मॉडल यहां पर भी आ रखा है मे, करना चाहो तो, वरना थोड़ा सा अपना अपना सेंस सारे मॉडल रखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने उसका उस कर दिया, रिप्लेस कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं फीलिंग का चेंज आता है। Prohibition, you must not tell anyone my secret, do you promise? अब यहां ये नहीं कह सकते you don't have to, you don't have to tell anyone my secret. Must not भाई, मत बताना, बट सपोज करो कि ए और बी का लड़ाई हो गया, ए है, बी है, सी है, एक बार डी ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। ए और बी की लड़ाई हो गई, और डी की जरूरत पड़ेगी भी, डी ने सी को असलियत बताई कि आखिर झगड़ा किसका था, ठीक है, मैं सिचुएशन बना रहा हूं, देखते हैं कैसे बनती है। और डी ने सी को बता दिया ये बात हुई थी, फिर सी ने, फिर डी ने कहा कि ये बात हुई थी, देख इसमें बी की गलती थी, तो अब मैं जाके ए को बताऊंगा कि बी की गलती थी, सी को पता है कि बी की गलती थी, डी ने बता दिया, तो अब सी डी को कहेगा यू डोंट हैव टू से, यू डोंट हैव टू डू दिस, या यू डोंट हैव टू से दिस टू ए, यू डोंट हैव टू से दिस टू ए, मतलब तेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू से दिस टू हिम इट्स ऑल राइट, बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर फिर भी तू बता दे तो ठीक है। एंड यू मस्ट नॉट टेल दिस, नहीं तो भैया बी का मर्डर हो जाएगा, अभी तो फिर भी झगड़ा ही हुआ है। Must not, prohibition, do not do this, the meaning C, do not tell anyone my secret, I forbid you, मना कर रहा हूं साफ साफ तेरे को, telling anyone my secret is prohibited, मना है। Don't tell, can't tell anyone my secret, you better not tell anyone my secret. तो ये इस तरह से आप बता सकते हो, मस्ट नॉट का यूज नहीं करते, मस्ट नॉट इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि मस्ट नॉट का मतलब हो जाता है कि मत बताना,
स्पीकर्स जनरली एक्सप्रेस प्रोहिबिशन विद इम्पेरेटिव्स, डोंट टेल एनीवन। वो जो मैंने इम्पेरेटिव बताया था ना, जब उसमें जज को गुस्सा आ जाएगा तो वो पहले तो ये कहेगा अस्थाना को कि यू हैव टू पुट योर फोन बैक इन योर पॉकेट, और फिर वो नहीं रखेगा तो वो सीधा कहेगा पुट योर फोन इन योर पॉकेट, सीधा ही पुट योर वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो इम्पेरेटिव भी आते हैं, वो भी एक प्रकार से मॉडल का ही सेंस दे रहे होते हैं। डोंट टेल एनीवन माय सीक्रेट, यू कांट टेल एनीवन माय सीक्रेट, भरोसा सा दिखता है। यू कांट टेल एनीवन, तू तो नहीं कहेगा यार, यू कांट टेल एनीवन माय सीक्रेट, यू बेटर नॉट टेल एनीवन माय सीक्रेट, भाई बताने की गलती भी मत कर देना, धमकी है ये। या फिर इसको टोन अगर थोड़ी नीचे करके बोली जाएगी तो फिर ये एक प्रकार से सजेशन में चला जाता है बेटर। पर जिस हिसाब से ये सीक्रेट विक्रेट की बात है तो वो टोन हाई कर देगा तो फिर धमकी हो जाए। कहते हैं ना तेरे लिए बेहतर होगा कि तू ये मत बढ़ना, अब तेरे लिए बेहतर होगा का टोन अगर हाई है, चेहरे पे गुस्सा है, तो फिर ये धमकी है। तेरे लिए बेहतर होगा कि तू ये किसी को कहे नहीं। और यही अगर तेरे लिए बेहतर होगा का टोन अगर थोड़ा लो है तो फिर ये एक सजा हो जाती है, सजेशन हो जाता है, तेरे लिए बेहतर होगा कि तू ये कर ले यार, वो मत कर, ये तेरे लिए बेहतर होगा। डिपेंड करता है आप कैसे बोलते हो, वही है यू बेटर। और हेड नहीं बोलती है, ध्यान रखना, हेड है ये, हेड है ये। यू के साथ जो डी लगा हुआ है ये वुड नहीं है, ये हेड है। और बोलते समय यानी कि स्पोकन में इस हेड को नहीं बोला जाता, सीधा बोलते हैं यू बेटर, यू बेटर नॉट टेल एनीवन माय सीक्रेट। तो ये सब आ जाएंगे, बेटर कांट सब आ जाएंगे। बट ये भी है जो अपने फीलिंग आते हैं ना, यू कांट टेल एनीवन माय सीक्रेट, यू बेटर नॉट टेल एनीवन, डोंट टेल एनीवन माय सीक्रेट, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन माय सीक्रेट। ये नहीं कह सकते यू डोंट हैव टू, कि जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू, ऐसा नहीं। सो सर लैक ऑफ नेसेसिटी। ये यू हैड, तो फिर ये हैड है, मतलब इसके बाद थर्ड फॉर्म आने की जरूरत नहीं है। क्या जवाब दो, खैर। परफेक्ट एस्पेक्ट अगर आपको रखना है, परफेक्ट का एस्पेक्ट अगर आपको रखना है तो आप हैव प्लस मेन वर्ब या जो भी आपकी होती है उसकी पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हो, जिसको अपन कॉमन टर्म में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। परफेक्ट का एस्पेक्ट रखना है तो फिर ये परफेक्ट का एस्पेक्ट अगर आपको प्रेजेंट में रखना है तो प्रेजेंट कहता है जो भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आ जाओ, तो आप हैव को हैव ही रखते हो। अगर आपको इसको पास्ट में रखना है तो पास्ट कहता है जो भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म के साथ आ जाओ, तो आप हैव का क्या कर देते हो, हेड कर देते हो, और हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रखते हो। तो आप ये बताते हो पास्ट में परफेक्ट का एस्पेक्ट दे रहा हूं मैं, बताया था ना, टेंस को दो टुकड़ों में तोड़ के पढ़ो, एक तो टाइम जो कि प्रेजेंट पास्ट होते हैं, और एक एस्पेक्ट, कहना क्या चाहते हो, वर्ब को किस स्टेट में देख रहे हो, स्टेट क्या है आपके वर्ब की, कि प्रेजेंट के अंदर उसकी स्टेट कंटिन्यू है, प्रेजेंट स्टेट फिनिश है, कंप्लीट है, पास्ट में उसकी स्टेट कंप्लीट है, पास्ट में उसकी स्टेट जो है वो क्या है, कंटिन्यू है, तब टेंस बनते हैं। आपका स्टेट परफेक्ट का है और वो पास्ट के टाइम में है तो फिर पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा। क्या यहां पर ऐसा कोई सेंस दिख रहा है क्या आपको कि आप ये कह दो कि टेल जो है वो परफेक्ट एस्पेक्ट में है या उसका स्टेट कंप्लीट वाला है? टेल का कंप्लीट वाला बताया है ही नहीं ना, यही तो वो कह रहा है। इसीलिए तो कहा था फ्यूचर टेंस नहीं होता है। फ्यूचर को टेंस क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि रियलिटी में आ ही नहीं रहा है, ये तो मूड है, मॉडल है, माइंड में चल रहा है। इसीलिए तो दो मॉडल दिए थे इसको, विल और शैल, ले बना ले भी तो अपना टेंस। हकीकत तो है ही नहीं ना फ्यूचर, आई आया थोड़ी हूं। आई शैल कम, आई एम गोइंग टू कम, आई एम कमिंग, आई एम अबाउट टू कम, आई माइट कम, आई कैन कम, आई मे कम, आई शुड कम।
सब क्या है, फील, हकीकत तो कुछ भी नहीं है। तो मॉडल तो हकीकत में है ही नहीं, और वो परफेक्ट एस्पेक्ट तो कह रहा था काम का खत्म होना, तो यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं ना। तो मॉडल जो हैं वो तो आपको ये बताते हैं कि जो भी आप सोच रहे हो वो आपके माइंड के अंदर उसकी एक छवि है, कैसी है वो, श्योरिटी होगी। तो आप इसीलिए तो गोइंग टू को, अपन अबाउट टू को, इसको कहीं ना कहीं मॉडल से ही तो जोड़ते हैं। अभी मॉडल के अंदर भी आएंगे, क्या रिलेशन होता है वो भी बता दूंगा। बता तो क्या दूंगा, बता ही दिया है। तो आई एम गोइंग टू, बी गोइंग टू है वो कोई आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं आता है। ये बी गोइंग टू कहीं ना कहीं आपके मॉडल में आता है। ये मॉडल का एक्सप्रेशन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है ये। हाँ, इसका स्ट्रक्चर जरूर कहता है कि इज आर एम के साथ आईएनजी और फिर गोइंग टू, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर में है। बट एक्सप्रेशन में, सोच में, ये मॉडल है। मॉडल सोच ही तो है। एक होती है रियलिटी, एक होती है मोडालिटी। तो हेड आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है? तो ये तो भाई अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट का एस्पेक्ट है, काम का खत्म होना, वो भी पास्ट में, वो सब बताना है। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड बेटर, हैड बेटर जो है ये अपने आप में एक मॉडल एक्सप्रेशन है, जिसमें हेड को नहीं बोलते हैं, सीधा बोल देते हैं यू बेटर। और इनको ही तो फ्रेजल मॉडल्स बोलते थे। तो कैन, कुड, मे, माइट जो होते हैं वो तो सीधे सिंगल हैं। ये हैड बेटर, हैव टू, अबाउट टू, यूज टू। इसीलिए तो कह रहा हूं रटो मत। नहीं तो सीधी सी एक ही लाइन पे बात खत्म करो। हैड बेटर अलग होता है, हैड वो वाला अलग होता है, बात ही खत्म। हैड बेटर अलग है, हैड के साथ आपकी थर्ड फॉर्म वाला अलग है, और हैड टू अलग है। और हेड वैसे अकेला आ जाए तो भी अलग है। आई हैड माई डिनर, आई हैड ए कार, मेरे पास कार थी, मैंने अपना डिनर कर लिया। हैड टू, आई हैड टू गो, मेरे को जाना पड़ा पास्ट में। हैड, आई हैड कॉल्ड हिम बाय देन। ये हैड बेटर वाला तो पढ़ा ही है। यू बेटर नॉट टेल एनीवन माय सीक्रेट, ये मॉडल है। ये हैड जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको अपन हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये हैड टू भी मॉडल है, बट ये पास्ट है। पास्ट किसका? हैव टू का। हैव टू का पास्ट है। और ये हैड जो है वो आपकी क्या है? प्राइमरी वर्ब है, मेन वर्ब है, जिसका अर्थ है रखना। संजय, यस नेत्र सर। खुले आपके। चलो, यस सर। फिर आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी साहब, ये कर लेना इसकी एक्सरसाइज। चलो आज इतना ही करते हैं। इनको एक बार वापस पढ़ना, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज फील करना, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये आपस में एक ऐसे गूंदेंगे, गूंथेंगे, कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो तो मस्ट को और हैव टू को, इन दो को ही पढ़ा है अभी अपन ने। फिर अपन इसके अंदर एंट्री करवा देंगे शुड की, फिर एंट्री करवा देंगे ऑट टू की, फिर शुड अलग से पढ़ेंगे, ये सब आएगा। तब फिर कैन भी आएगा उसके अंदर, कुड भी आता नजर आएगा। फिर कैन अलग से भी पढ़ेंगे, तब इसमें मे फिर आएगा, मे अलग से आएगा। मे के अंदर पढ़ेंगे तब माइट आएगा।
तो शुरुआत इसलिए धीमी है क्योंकि पहले इनको अपने समझते चलो, एक्सरसाइजेस करते चलो, खुद के सेंटेंसेस बनाते चलो और इनको लेकर डेवलप कर लो, ताकि ये जब किसी दूसरे से, और दूसरे से नहीं, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, किसी भी मॉडल से जब ये रिलेट करा जाएगा तो इसकी फीलिंग बनी रहेगी, तो वहां से में आसानी रहेगी। तो अभी एक तो उसकी मस्ट की, और क्या नाम है, हैव टू की, और फिर ये नॉट हैव टू, और इन दोनों की एक्सरसाइजेस सेंड कर रहा हूँ। और वो तो आपको करनी है, फिर उसको बांटना है ताकि फीलिंग डेवलप हो, और फिर खुद से भी एक दो सिचुएशन बना करके वो भी देखनी है। अरे कुछ तो बोलोगे तुम। यस सर। यस सर। ठीक, चलो ठीक है जी, थैंक यू।